अगर फंक्शंस होते हैं तो ऊप्स के अंदर यानी क्लास के अंदर हम फंक्शंस क्यों लिखते हैं और सेल्फ इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। आज के इस वीडियो में एंड तक आप बने रहें, आप सब समझ में आ जाएगा। वेलकम बैक टू मस्ती अड्डा कोडिंग जोन। मैं हूं सैयदा नाजनीन और आज हम इस वीडियो में ऊप्स कॉन्सेप्ट के फंक्शन इन क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो उस क्लास में मैंने आपको वेरिएबल्स इन क्लास पढ़ाए थे। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्लास के अंदर वेरिएबल्स कैसे यूज़ होते हैं। ओके, मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था। सपोज समझ लीजिए ये मेरी क्लास है। तो इस क्लास के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक है हमारा एट्रीब्यूट और एक है मेथड। तो हम एट्रीब्यूट को वेरिएबल्स भी कहते हैं और मेथड को फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने एट्रीब्यूट पढ़ चुके हैं, तो इस क्लास में हम देखेंगे कि क्लास के अंदर फंक्शंस यानी मेथड्स कैसे लिखे जाते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। ओके, तो देखिए सपोज़ मैंने क्लास बनाई जिसका नाम मैंने लिखा CSE। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर एक वेरिएबल भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके अंदर हम मेथड यानी हम फंक्शंस को कैसे यूज़ करेंगे। प्रिंट गुड मॉर्निंग। अच्छा, ध्यान से देखिए, ये हमारा एक एट्रीब्यूट है जिसे हम वेरिएबल भी कहते हैं और ये है हमारा फंक्शन जिसको हम मेथड कहते हैं। ओके, जैसे फंक्शंस में हम एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए, एट्रीब्यूट्स को पास करने के लिए यहाँ पर आर्गुमेंट्स यूज़ करते थे, बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको इस क्लास का एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है, यानी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगी। सपोज समझ लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसका एक्सेस जो हमारी क्लास है CSE क्लास का एक्सेस मैंने ऑब्जेक्ट 1 को दे दिया। ओके, अगर मुझे जो वेरिएबल जॉन में जो डेटा है यानी जो हमारा इंटीजर है 20 इसको एक्सेस करना है तो ये कर पाएगा, क्योंकि जो हमारी क्लास है CSE इसका पूरा एक्सेस मैंने ऑब्जेक्ट को यानी इंस्टेंस को दे दिया है। ओके, अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ ऑब्जेक्ट 1 डॉट जॉन तो मुझे आउटपुट यहाँ पर 20 आ जाएगा। और मुझे अगर इस फंक्शन का, इस मेथड का जो मैसेज है यहाँ पर प्रिंट गुड मॉर्निंग, अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगी, इस फंक्शन का नाम यहाँ पे यूज़ करूँगी। जैसे कि आपको इंस्टेंस जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस तरीके से नेम लिखूँगी तो हमें इसमें जो मैसेज है गुड मॉर्निंग वो आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि हम आइडियली पे आ चुके हैं। तो चलिए हम क्लास हमारी बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारी क्लास CSE मैंने रखा है, तो हम इसके अंदर एक वेरिएबल पास करेंगे जॉन 20। अब हम इसमें एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था फंक्शन ऐड सेल्फ प्रिंट गुड मॉर्निंग। ओके, जैसे ही हम इसको फंक्शन को लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सपोज समझ लीजिए मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और पूरा जो क्लास का एक्सेस है मैंने ऑब्जेक्ट को दे दिया। हमारी क्लास CSE था तो हमने पूरा एक्सेस इसको दे दिया। अब सिंपली मैं क्या करूँगी, यहाँ से ऑब्जेक्ट और जॉन, देखिए जैसे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा तो दोनों का एक्सेस यानी ऐड जो हमारा फंक्शन था उसका भी एक्सेस आ गया और जॉन का एक्सेस भी आ गया। जैसे मैं इसको रन करूं तो मुझे इसका आउटपुट यहाँ पर 20 जो जॉन था वेरिएबल के अंदर हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर मैं इसी तरीके से
अगर फंक्शन में जो है मैं इसको एक्सेस करना चाहती हूँ तो आप सिंपली यहाँ पर ऐड यूज़ करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको जब भी यूज़ करना पड़ता है फंक्शन को, तो हमेशा आपको उस फंक्शन के नेम के पास पैरेंथेसिस लगाने होते हैं। वेरिएबल के अंदर ऐसे नहीं होता, जस्ट आप इसको लिखेंगे तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट डॉट जॉन, यहाँ पर आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाए, बट जब आप फंक्शन का यूज़ करेंगे तो आपको कंपलसरी इस पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। अच्छा, क्या होगा अगर मैं इसको सेल्फ नहीं लिखूँगी? तो चलिए इसी सेल्फ के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, प्रैक्टिकल देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि ये कितना इजी है, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को एक डाउट आया होगा कि मैम हम यहाँ पर सेल्फ क्यों यूज़ किए हैं? इसको यूज़ करने से क्या, अगर हम इसको यूज़ ना करेंगे तो क्या होगा? तो ध्यान से सुनिए माँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम क्लास के अंदर जब भी आप फंक्शंस क्रिएट करते हैं तो फंक्शंस को कॉल करने के लिए आप फंक्शन नेम लिखना पड़ता था, बट क्लास के अंदर आप उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट? तो अगर आप चाहते हैं कि इस मेथड के, क्लास के मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना है, तो जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन है आप यहाँ पर रखना पड़ेगा। ये सेल्फ जो है ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन होता है। ओके, आप सिर्फ सेल्फ ही नहीं, कुछ भी वेरिएबल यहाँ पर रख सकते हैं, पी रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा जो डेवलपर्स होते हैं वो सेल्फ ही यूज़ करते हैं। तो अगर आप सेल्फ लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन है। तो बस इतना ही यूज़ है हमारे सेल्फ का। सेल्फ इज़ नथिंग बट इट इज़ द लोकेशन ऑफ इंस्टेंस। ये हमारा ऑब्जेक्ट का लोकेशन होता है, यानी इसकी अथॉरिटी मिल जाती है कि वो यहाँ से इस मैसेज को भी एक्सेस कर पाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स को कैसे क्रिएट करते हैं और फंक्शंस यानी हमारे मेथड्स को कैसे यूज़ करते हैं, और हम उसके अंदर सेल्फ क्यों लिखे हैं। ओके, तो चलिए मैं और दूसरे एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, मान लीजिए कि मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है CSE। ओके, अब मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लिखूंगी जिसका नाम है t इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखूंगी जिसका नाम मैंने आपको ये बताया है कि हम सेल्फ क्यों यूज़ करते हैं। ओके, ध्यान से देखिए माँ। अब मैं यहाँ पर एक एफ कंडीशन को यूज़ कर रही हूँ। आपको पता है कि एफ कंडीशन हम कैसे यूज़ करते हैं, राइट? और देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मुझे इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, यानी इस एट्रीब्यूट में जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट टी लिखूँगी। अब हम यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और पूरा एक्सेस, क्लास का एक्सेस हम इसको दे देंगे। अगर मैं सिंपली यहाँ पर, अब मुझे एक्सेस करना हो इसको, तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट टी, तो हमें आउटपुट आ जाएगा 20। बट ध्यान से सुनिए, अगर मुझे इस नंबर को गुड मॉर्निंग यहाँ पर भी देना है, तब हम इस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्यों इंस्टेंट लोकेशन हम यूज़ करेंगे? क्योंकि जो हमारा फंक्शन है ये ऐसे ही वर्क नहीं करेगा। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट का लोकेशन आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। अगर आप इस वैल्यू को भी यहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं तब भी आपको सेल्फ यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट ऐड यूज़ करेंगे तब आपको आउटपुट आएगा गुड मॉर्निंग 20। तो चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। अच्छा देखो, अगर हमें इसमें सेल्फ नहीं लगाती तो पहले अगेन मैं इसको रन करूँगी तो 20 आ गया। अब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ पर टाइप एरर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है कि CSE डॉट ऐड जो हमारी क्लास है आर्गुमेंट 1 पास कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्सेस नहीं कर पा रहा है। यानी कि आपको इसका लोकेशन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तभी आपको आउटपुट आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सेल्फ लिखती हूँ। अब मैं इसको रन करूँगी तो देखिए अब इजीली आउटपुट आ चुका है। तो हमेशा जब आप फंक्शन बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन आपको यहाँ पर
एंटर करना पड़ता है। क्या हम सेल्फ ही लिखेंगे? आप कुछ भी लिख सकते हैं सेल्फ की जगह पे, कुछ भी लिखेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा, ऐसे नहीं कि एरर शो करेगा, आपका आउटपुट आ जाएगा। बट बहुत ज़्यादा जो हमारे पाइथन डेवलपर्स होते हैं वो सेल्फ ही यूज़ करते हैं, तो आप भी सेल्फ ही यूज़ करें। ओके, तो चलिए हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको 3 पार्ट में एक्सप्लेन किया था, तो अगर इसी को मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से, हाँ मैं आपको इसी को कॉपी करके बताती हूँ। सपोज समझ लीजिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगी t और इसमें मैं रखूँगी 20 सपोज़। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं f स्ट्रिंग करूँगी और इस t वेरिएबल को, जिसे हम ग्लोबल वेरिएबल भी कह सकते हैं, इस वेरिएबल को मुझे यहाँ पर भी एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, सेल्फ जो कीवर्ड है, जैसे हमने यहाँ पर इसका लोकेशन लिखा था, तो आपको यहाँ पर लोकेशन भी लिखना पड़ेगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। देखिए आप रन करेंगे तो एक काम करेंगे, हम यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट 2 रखेंगे। ओके, अब मैं इसको रन करूँगी। एट्रीब्यूट एरर क्यों? ये सॉरी देखिए यहाँ पर हमने जॉन नहीं रखना था, क्योंकि हम यहाँ से चेंज कर चुके थे, टी रखूँगी। ओके, अब मैं इसको रन करूँगी तो देखिए ये एरर नहीं आया, जो वैल्यू थी आ गई। ओके, अब मुझे अगर इसका फंक्शन को एक्सेस करना है जो भी इसमें, यानी देखिए यहाँ पर अगर मैं ये इसको नहीं लिखती, मैं यहाँ पर आउटपुट इस तरीके से चाहती हूँ कि जो इस टी वेरिएबल में 20 वैल्यू है, उस वैल्यू को मैं अपने फंक्शन में भी यूज़ करूँ, देन हम सेल्फ को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 डॉट, जो हमारा फंक्शन नेम क्या है, ऐड, और आपको जब भी फंक्शन कर एक्सेस करना चाहते हैं जो भी फंक्शन में है, तो आपको पैरेंथेसिस यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा, तो यहाँ से मैं इसको भी, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, इसको भी इस फंक्शन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। बट एक कंडीशन है कि आपको सेल्फ कीवर्ड वहाँ पर, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट का लोकेशन है, वो भी यहाँ पर देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं दूसरा मेथड। अच्छा, प्रैक्टिकली देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए मैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। सपोज समझ लीजिए कि हमारे पास एक क्लास है, मैंने क्लास बनाई जिसका नाम है CSE, और मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बनाए, a इज़ इक्वल्स टू 10, b इज़ इक्वल्स टू 20। अब ध्यान से देखिए, मैं इस क्लास में 2 फंक्शंस यूज़ करूँगी। ओके, पहला फंक्शन मैं लिखूँगी def add सेल्फ। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर मुझे प्रिंट करना है सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। और हम सब्ट्रैक्शन का भी करेंगे, सेल्फ प्रिंट सेल्फ डॉट ए माइनस सेल्फ डॉट बी। ओके, आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर सेल्फ क्यों यूज़ किया है। ओके, जब भी आप फंक्शन के अंदर कुछ इस वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको जो ऑब्जेक्ट, जो इंस्टेंस आपने बनाया होगा, उसका लोकेशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और हर वेरिएबल में जो भी ऑपरेशंस आप कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ऑब्जेक्ट का लोकेशन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब बस इतना ध्यान दीजिए कि सेल्फ क्या होता है, हमारे इंस्टेंस का लोकेशन होता है, दैट्स इट। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट, और पूरे क्लास का एक्सेस इसको दे देंगे। अगर जब भी आप ऑब्जेक्ट डॉट ए लिखते हैं तो आपका आउटपुट 10 आएगा, ऑब्जेक्ट डॉट बी लिखते हैं तो आपका आउटपुट 20 आएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट डॉट ऐड लिखेंगे तो यहाँ पर एडिशन होके आपको आंसर 30 मिलेगा। ऑब्जेक्ट डॉट सब्ट्रैक्ट लिखते हैं तो ये मल्टीप्लाई होके, सब्ट्रैक्ट होके आपको -10 मिल जाएगा, क्योंकि 10 में से 20 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -10 आउटपुट आता है। तो चलिए अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, अगर हमें एक फंक्शन के अंदर, यानी एक क्लास के अंदर
टू वेरिएबल्स, टू फंक्शंस यानी टू मेथड्स को यूज़ करना हो तब कैसे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। सपोज समझ लीजिए हमारी क्लास EC है और यहाँ पर टू वेरिएबल्स हम लेंगे, a इज़ इक्वल्स टू 10, b इज़ इक्वल्स टू 20। अच्छा, तो ये फंक्शन हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी करूँगी एंड देन अब यहाँ पर हम दूसरा फंक्शन लेंगे और दूसरा फंक्शन होगा सब्ट्रैक्शन के लिए। इसके अंदर भी आपको सेल्फ कीवर्ड रखना पड़ेगा जो हमारा ऑब्जेक्ट का लोकेशन है। ओके, अब मैं इसके अंदर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाऊंगी, जैसे कि सेल्फ डॉट ए माइनस सेल्फ डॉट बी। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर दो फंक्शंस यूज़ किए हैं और टू वेरिएबल्स। तो इन दोनों वेरिएबल्स को हम ग्लोबल वेरिएबल्स कह सकते हैं, राइट। तो इन दोनों ग्लोबल वेरिएबल्स को अगर हम फंक्शन में यूज़ करना हो तो हम ऑब्जेक्ट का लोकेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जो क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स फंक्शन होंगे इस ऑब्जेक्ट में, इसका एक्सेस इसको मिल जाएगा, पूरे क्लास का इस ऑब्जेक्ट को मिल जाएगा। बट इसका जो लोकेशन है इस फंक्शन के अंदर भी आना चाहिए, इसीलिए हम सेल्फ का यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट 3 इसका नाम दूंगी और हमारे क्लास का नाम क्या है, ECE। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट 3 डॉट ए लिखती हूँ तो ध्यान से देखिए, जो ए में 10 है वो हमें मिल गया। अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट बी लिखती हूँ, क्योंकि हम एट्रीब्यूट्स का एक्सेस ले रहे हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट डॉट बी अगर मैं लिखती हूँ तो बी वेरिएबल में क्या है, 20 है, वो वैल्यू आ गई। अगर हम फंक्शंस को लेना चाहते हैं, यानी फंक्शन में जो मैसेज है, फंक्शन में हमने एडिशन लिखा है, तो मैं क्या करूँगी, ऑब्जेक्ट 3 डॉट ऐड को हमेशा याद रखिए, जब भी आप फंक्शन कॉल करेंगे तो आपको पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एडिशन हो चुके हैं, ये प्लस बी मतलब 10 + 20 30 आउटपुट आ चुका है, राइट। अगर मुझे इसको सब्ट्रैक्शन करना है तो सिंपली जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे हम कौन सा फंक्शन लेंगे, जो हमारा सब्ट्रैक्शन वाला है। ओके, तो ध्यान रखिए पैरेंथेसिस आपको लगानी पड़ेगी। तो -10 आ चुका है। ओके, तो प्रैक्टिकली देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो a इज़ इक्वल्स टू 20 एंड b इज़ इक्वल्स टू 20 जो वैल्यूज़ मैंने दिए हैं, अगर मुझे उसको चेंज करना है, यानी दूसरे वैल्यूज़ को मुझे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है, देन मुझे अगेन ये सारा कोड लिखना पड़ेगा, जिसको हम इम्परेटिव अप्रोच कहते हैं, राइट। तो क्या होगा कि अगर मुझे पैरामीटर्स सेंड करने हो, बट यहाँ पर यह है कि ये हमारी क्लास जो है पैरामीटर्स को एक्सेस नहीं करेगी। अगर मुझे ये पूरा कोड चेंज नहीं करना है, जस्ट मुझे आर्गूमेंट सेंड करने हैं, यानी पैरामीटर सेंड करने हैं और वो एक्सेप्ट कर लें, तो इसी टॉपिक को आता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम जो है पैरामीटर्स को सेंड कर सकते हैं। तो इस कंस्ट्रक्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।